ये लीला भी बड़ी सुंदर है। ये दो लीलाएं जो है ना, इसने देवती को बहुत आगे, शास्त्र की दृष्टि में शास्त्र देवती को बहुत आगे कर दिया। ये है ज्ञान भक्ति वैराग्य निरूपण बंध मोक्ष कथन। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, तीन चीजें सुनी होंगी आपने। अब ये दिमाइसा को महाराज ने बताया कि ये चीजें क्या हैं, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और वैराग्य क्या है। इतनी सुंदर व्याख्या इसमें, बहुत सुंदर व्याख्या। ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान में होता क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। आप लोग क्या बोलोगे, जो जैसे जैसे थे तैसे 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 ज्ञान। अब इसके अंदर डिटेल में बताया कि ईश्वर का ज्ञान क्या है। ध्यान से समझने वाली लीला है 466 पूर्वार्ध, ज्ञान भक्ति वैराग्य निरूपणी बंध मोक्ष कथन। एकुदी गोस्वामी भिंगार में ही बताया। एकुदी गोस्वामी से उदयाचा पूजा अवसर जाला। एक दिन स्वामी 15 दिन रहे वहां पे, तो एक दिन सुबह का पूजा अवसर हुआ। भक्ति जनी अवलोकिला, महाराज का पूजा अवसर हुआ, महाराज ने भक्ति जनों को ऐसे देखा। गोसावी आंगी टोपरे प्रावरण केले, महाराज ने सुबह का समय था, अभी वो पूजा अवसर होने के बाद अपनी अंगी और टोपी डाली। विहरना बीजे कराव्या आंगनी उबे होते। अब विहरण पे जाना, सुबह सुबह, आप सुबह सुबह जाते हो ना बाहर घूमने, सैर करने। अब वो महाराज जाने लगे थे और आंगन में खड़े थे। तब तांदुल सड़िता बाईसी मणि तले, वो तांदुल साफ कर रहे थे। बाईसा और दिमाइसा, कौन कौन? दिमाइसा। बाईसा कहती है दिमाए अतः पुरे, बस अब चावल छानने, वहां भी चावल छांटने पड़ते थे चक्रधर स्वामी के पास, भाजी भी काटनी पड़ती थी चक्रधर स्वामी के पास। और आश्रम में भी हमारे जाओगे ना तो चावल सब्जी कटवाएंगे आपसे। बड़े बड़े आश्रम में जाओ तो सब बाइयाँ, मतारी बाइयाँ ला के व्यापार हंसते भाजी काटने से। भिक्षु भी करते हैं हमारे यादववाड़ी में, तो वो आम का रस निकालो और ये करो, वो सब करते हैं। तो स्वामी के पास भी वही ड्यूटी सेवा थी कि वो चावल छांट रहे हैं। बाईसा कहती है दिमाइसा अब जल्दी कर, बंद कर, बता पूरे बाद में करेंगे, वेगू करा, जल्दी करो, इसको चावल को बंद करो और जल्दी उठो। बाबा सी विहरना जावे उसीरू होते थे, महाराज बाहर आ गए, उनको बाहर टहलने के लिए जाना है, उनको देर हो रही है, तो जल्दी जल्दी तैयार हो। अब दिमाइसा बेचारी बोली वाली कहती है, हे कहो गोसावी ईश्वर। हमारे गोसावी कौन है? गोसावी यानी सन्यासी। मैंने बताया था ना, गोस्वामी जो सन्यासी को गोस्वामी कहते हैं, गोसावी, गुसाई भी कहते हैं। हाँ? अब उसके दिमाग में भी गुसाई गोसावी ही है, वेश वैसा है ना, जो मनुष्य वेश में जो कपड़े डाले हैं वो सन्यासियों वाला नहीं, गोसावी वाले हैं। कहती है गोसावी ईश्वर। और हमारे गोसावी कौन है? उसको मालूम है ये संत नहीं है, कोई महाराज नहीं है। वो सीधी सादी बाई को पता है कि मेरे महाराज कौन है, गोसावी कौन है। यानी यहां पर ये कंफर्म हो गया कि ये मुलाकात में उसे ये प्रतीति है कि मेरे चक्रधर स्वामी कौन है, मेरे गुरु कौन है, ईश्वर है। देखो कितनी सुंदर बात है। कहती है गोसावी ईश्वर, ईश्वरी का ही अज्ञान से। ईश्वर कोई अज्ञानी होते हैं? नहीं। मां जानो नी वैराग्य करावे ऐसा, कि ये ज्ञान जानेंगे उसके बाद वैराग्य करेंगे। ज्ञानाचे कार्य ऐसे, ज्ञाना पाठी वैराग्य उपजे। ये जब महाराज रिद्धपुर से सालवर्डी आए तो वहां पर जब श्री गोविंद प्रभु महाराज से उन्होंने ज्ञान शक्ति स्वीकार की, उस लीला के आखिर में लिखा हुआ है ज्ञानाचे कार्य ऐसे, ज्ञाना पाठी वैराग्य उपजे। ठीक है। अब चरित्र देखना कोई भी, जब श्री चक्रधर महाराज ने श्री गोविंद प्रभु महाराज से वो ज्ञान शक्ति स्वीकार की रिद्धपुर में, उसके बाद यहाँ पे है ना तलवेल रुक के एक गांव में, तले गांव या तलवेल जो है, उसके बाद यहाँ पे आए 12 साल। तो देवती क्या कह रही है? कहती है हमारे महाराज को तो पहले से ज्ञान है, अब ज्ञान थोड़ी पढ़ना है, अभी ज्ञान के बाद वैराग्य होगा इनको। तो हमारे ईश्वर को, चक्रधर स्वामी को ऐसा कुछ नहीं है, वो सुबह सुबह जंगल में जाके थोड़ी स्मरण करना उन्होंने किसी का, जो ज्ञान पढ़ना। उनको सब कुछ पता है, सब कुछ हो चुका है। अभी वो बेचारी बोली वाली
कुछ दिन के लिए नया नया रहने आई है, अब इतनी बातें नहीं पता होती। हमारे पास भी कई लोग ना आते हैं रहने के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा उनमें शुरू शुरू में लगता है कि इन्हें मालूम नहीं है, तो वो किसी भी बात पे बोल पड़ते हैं। अब बाईसा साथ में रह रही है, बाईसा को पता कि महाराज ने क्या करना, स्वामी ने। देमती नई नई आई है, वो देमती कहती है गोसावी ईश्वर ईश्वरी काही अज्ञान से माँ जानो नी वैराग्य करावे असे। ईश्वर को, मेरे चक्रधर महाराज को तो वे अज्ञानी थोड़ी हैं, ज्ञान पढ़ेंगे फिर उन्हें वैराग्य आएगा। कहती है ऐसा कुछ नहीं है बाईसा, तू रहने दे। मग दे माइसी गोसाविया ते पुसीले। अब देमाइसा सीधा जाती है अपने गुरुजी गोसावी के पास। बड़ी मौज आए वैसे गुरु बढ़िया मिल जाए तो। अभी आगे ने एक बात आएगी, भाई साहब झाड़ेगी उसको। तो कभी भी जाती है महाराज के पास, वो कहती मेरे गुरुजी हैं, मैं गुरु के पास ना आ जाऊं। बड़ा फर्क होता है ये। अब गुरु को शिष्य का भी मान होता है, शिष्य को बड़ा प्राउड होता है कि ये मेरे गुरु बड़े जबरदस्त है, मैं इन बाबा जी का शिष्य हूं, ऐसे बोलते ना हम लोग। अब वो देमती को महसूस हो रहा है कि मेरे को गुरु इतने जबरदस्त मिल गए। थोड़ा सा होता है ना जीव को, इंसान सबको होता है। अब वो क्या कहती है, कहती है महाराज जी जी गोसावी विहरने बीजे करिता थी, तरी गोसावी का ही वैराग्य करावे ऐसे। महाराज आप ना घूमने के लिए सुबह सुबह जाते हो, आपको कोई वैराग्य करना है। यावरी सर्वज्ञ मणितले, इसको स्वामी कहते हैं, बोली वाली है। देमती ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीन ही ईश्वरी सी आती। देमती ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये एक्चुअल में ईश्वर में ही हैं। ये तीनों ईश्वरी चीज आती, ईश्वर में ही है। ईश्वर ही ज्ञान है, ईश्वर में ही ज्ञान है, ईश्वर में ही भक्ति है और ईश्वर में ही वैराग्य है। हमारी भक्ति भक्ति नहीं है, हमारा ज्ञान ज्ञान नहीं है, हमारा वैराग्य तो है ही नहीं। क्या कहते हैं, ईश्वरी चीज, ये तीनों चीजें ईश्वर के पास है। ज्ञान भी ईश्वर के पास है, भक्ति भी ईश्वर के पास है और वैराग्य भी ईश्वर के पास है। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीन एक ही काली ने होती। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों एक समय नहीं होते या होते हैं। ज्ञानापसी प्रेम उत्तम। हम महाराज कह रहे हैं हमारा जो ज्ञान है इससे हमारा जो प्रेम है ना वो उत्तम है। पहले महाराज ने बोला हमारे पास है, फिर बोल रहे हैं हम जीव को क्या देते हैं। जीव को हम ज्ञान भक्ति वैराग्य इकट्ठा नहीं होता। ईश्वर के पास तीनों चीजें वन टाइम एट ए टाइम है, इकट्ठी है उसी समय। हमारे को क्या होगा, पहले ज्ञान होगा, धीरे धीरे 10 साल लग जाएंगे बात ही समझ नहीं आएगी, यार क्या लिखा है ऐसे सूत्र पाठ में, क्या लिखा है दादा इसका मतलब तो बताओ, हमें समझ नहीं आता। हमारे साथ हुआ है, अभी कई बातें हमें आज समझ आती हैं, 20 साल हो गए। सुनी है सुनी है समझी है, लेकिन कई चीजें और गहराई में आज भी समझ नहीं आती। बैठ के चिंतन करते हैं। अब प्रतीति विश्वास बड़ी बार सुना है, और आज बताना पड़ गया तो दिमाग चल रहा है। इतनी बातें निकल रही है कि जो टूट जाए वो विश्वास, जो ना टूटे वो। पुराण सुन के आती थी कभी वहां पर, मगर तेथी चे काही कई संदेह थे गोसाविया ते पूछती। वहां उसे कोई संदेह डाउट होता था, वो स्वामी से पूछती थी। एको दिसु पुराण आईको नहीं आली, एक दिन पुराण सुनकर आई। मैं गोसाविया ते तया अनुरूप तेथी चे पूछीले। फिर स्वामी से उसने उस पुराण में जो बातें आई वो स्वामी से पूछी। जी जी पुरानी ऐसे बोली ले, पुराण में ऐसा कहा है ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीन ही संसार मोच के। पुराण में क्या लिखा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों संसार मोचक हैं, संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। ठीक है जी। महाराज ये बात सही है या गलत है? पहले गुरु बिना, गुरु का उपदेश होगा तो मुक्ति होगी, अब आ गया ज्ञान भक्ति वैराग्य।
स्वामी कहते हैं, सर्वज्ञ मणितले देमती, ज्ञान भक्ति वैराग्य एके मोच के, एके अमोच के। एक का ज्ञान मोचक वाला है, एक का ज्ञान मोचक वाला। एक का ज्ञान भक्ति वैराग्य तुम्हें संसार से मुक्त करेगा, एक का ज्ञान तुम्हें संसार, एक का ज्ञान भक्ति वैराग्य तुम्हें संसार से मुक्ति नहीं दिलाएगा। अब जमाई साहब पूछती है वो कैसे, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब आप सब महाराज क्या कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना वैसे ही कर रहे हैं। स्वामी ने कहा, सर्वज्ञ मणितले, ना इत्री चेते अमोचके, एथी चेते मोचके। हमारे से अलावा जितना भी ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है उसके अलावा इत्र जो संप्रदाय हैं, धर्म हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो परमानेंट मुक्ति नहीं दिलाते। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में, वैकुंठ लोक में जाना ना। हाँ, थोड़े दिन के लिए मिलती है, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल मिलता है, ऐसा नहीं है, पर वो थोड़ी देर के लिए है, फिर वापस आना है। परमानेंट वाला काम थोड़ी है। हम सारे कहते हैं परमानेंट काम हो जाए, खेत में ना फसल लगी रहे, हम जाएं काटें और बेचाएं, फिर जाएं अगले दिन सुबह फिर बालियां आ जाए, काटें और ले जाएं। अंगूर की बेल में अंगूर लगे रहे, उतारे बेचाएं साल इंतजार ना करना पड़े। ऐसा हो जाए पाटिल जी तो कैसा हो जाए? सुबह गए अंगूर तोड़े बेच आए, रात को फिर अंगूर लग गए, फिर उतारे, जितना दिल किया बेच आए। ऐसा हो गया तो मजा आएगा ना। ऐसा होता है क्या? वो खराब भी हो जाते हैं आधे तो पेड़ लगे लगे, फेंकने पड़ते हैं। बारिश आ गई तो नुकसान हो जाता है, कांदे का भाव कभी ऊपर जाता है तो कभी 2 रुपए किलो रह जाता है ये क्या हो गया? जिंदगी ऐसे ही है। महाराज कहते हैं ये जो जिंदगी है ये ऐसे ही चलेगी, इससे परमानेंट हमेशा के लिए काम होना चाहिए तो वो ईश्वर कर सकते हैं। देवताओं का जो काम है वो ऐसा नहीं है। मग एथी ही एक के अमोच के, कहते हैं हमारा भी ज्ञान, हमारे धर्म में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अमोचक हैं। अब ध्यान से सुनने वाली है। तिया मणितले, देमती कैसी है महाराज मुझे पूरी तरह समझाओ। सर्वज्ञ मणितले, अनथा ज्ञान युक्ति त्रय संचर ले, तेने ज्ञान अमोचक झाले। आपको अनथा ज्ञान हो गया, ज्ञान हुआ पर गलत ज्ञान हो गया। फिर युक्ति त्रय, स्वोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति, वो आपके अंदर संचर गई। वो जो ज्ञान होगा वो आपके लिए ईश्वर का ज्ञान भी अमोचक हो जाएगा। वो कैसे? आपने सूत्र पढ़ा, उसका अर्थ जो है ना वो अपने मन से लगाया, ठीक है, वो गलत हो गया। वो क्या हो गया? युक्ति त्रय हो गया। अब आप लोगों को कई क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ना डर लगता है क्वेश्चन पूछने में, आप सही होते हो कई जगह पर आपको क्या होता है, अन्यथा हो जाता है, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये अन्यथा हो गया। फिर आप पूछते हो, फिर आप कहते हो मुझे आज तक ऐसे लगता था, है आज तक मुझे, पर हम कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं, ये स्वामी ने यहां पर ऐसे बताया, इस किताब के अंदर बताया, इस किताब में लिखा गया, इसको कहेंगे अन्यथा ज्ञान। अगर आपने पूछा ही नहीं तो सारी जिंदगी आपका पक्की बात वही हो जाती ना जो गलत थी।
आपने अपने मन का डाउट नहीं क्लियर किया, इसलिए बार बार पोथी सुनते रहना चाहिए। हम बार बार क्यों पढ़ते रहते हैं कि कई बार हमें भी ना कुछ बार क्लैरिटी नहीं आती, कई बार नए अर्थ भी निकलते हैं, इसलिए शास्त्र को पढ़ते रहना चाहिए या सुनते रहना चाहिए, बहुत सी बातें क्लियर होती हैं। तो वो जो होता है उसको कहते हैं अनथा ज्ञान और उत्तीत रहे। इससे क्या होता है, ज्ञान जो है ना वो अमोचक हो जाता है। आगे अभिलाष लोभ संचर गया, अभिलाष और लोभ इसका संचार हो गया, तेने भक्ति अमोचक झाली। हम भक्ति कर रहे हैं, मन में आ गई अभिलाषा, ए जालिका दे वाले बाबा, 2 एकड़ खेती 10 एकड़ की हो जाए। दस एकड़ तो मिल जाएंगे पर मुक्ति, जितनी खेटे की, जितनी स्मरण किया, सारे के बदले में क्या मिल गया? मुक्ति। अभिलाषा और लोभ, लोभ यानी वो चीज हमें प्राप्त हो जाए, इसी को लोभ कहते हैं ना। लोभ का मतलब लालच नहीं है, लोभ का मतलब हमें प्राप्त हो, ये हो गया। उससे भक्ति मुक्ति नहीं देगी। आगे है कीर्ति विषय संचरला, तेने वैराग्य अमोचक झाले। मैं कहता हूं जी, मैं तो बस एक कपड़े में रहूंगा, लोग आएंगे क्या दादा वैराग्य करते हैं, मैं भी कहूंगा देखा लोग कितने नाम करते हैं, वो सारी वैराग्य कीर्ति में चले गया। उस वैराग्य के बदले क्या मिला? कीर्ति मिल गई, मुक्ति नहीं मिली। कीर्ति और विषय, विखो यानी लोग हमें देंगे, अरे बड़े वैरागी बाबा हैं, जिनको दो खाने को दो माल अच्छा अच्छा, बाबा जी खाते ही कुछ नहीं है, वो खाने को देंगे, वो हमारा वैराग्य दंडौत गया। वो मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, विषय पदार्थ मिलेंगे, पर मुक्ति। तो महाराज ने कारण बता दिए जिससे तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा वैराग्य मुक्ति नहीं देगा। अब आगे चलते हैं। इसलिए एक मोचक है, एक अमोचक है। तिया मणितले तरी मोचके ते कैसी, कहती महाराज आपने बता दिया कि अनथा ज्ञान, युक्ति त्रय, अभिलाषा, लोभ, कीर्ति विषय होने से जो ज्ञान भक्ति वैराग्य है ये मुक्ति नहीं देते। अब आप ये बताइए मुक्ति कैसे मिलेगी? आपने बता दिया इससे नहीं मिलेगी, अब आप हमें ये बताओ कि मिलेगी कैसे मुक्ति। अब महाराज उसका भी उपाय बता रहे हैं। तिया महाराज कहते हैं हे एतुले दोष नाही, अन्यथा ज्ञान नहीं है, युक्ति त्रय नहीं है, अभिलाषा नहीं है, लोभ नहीं है, कीर्ति नहीं है, विषय संचरला नहीं, विषय का संचार नहीं हुआ, तो आपका ज्ञान, आपकी भक्ति और आपका वैराग्य आपको मुक्ति दिलाएगा। ये 6 चीजों से अनुसरण लेने के बाद या अनुसरण लेने से पहले आप ज्ञान भी पढ़ते हो, आप भक्ति भी करते हो, आपके अंदर मन में विरक्तता भी है। ऐसा नहीं कपड़े वालों के अंदर होती है सिर्फ, ये बात समझ लेना, आपके अंदर भी है, मात्रा कम है। आपके पास जिम्मेवारी हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। भागने वाले भाग भी जाते हैं, पर आपकी आत्मा कहती नहीं भैया। भागने, वो भाग गया था ना, वो गौतम बुद्ध भाग गया था पत्नी और बच्चों को छोड़ के, भागा था ना कि नहीं भागा था? राजा का बेटा था, भागा था ना। हाँ, रामदास स्वामी भी थे, बड़े उदाहरण हैं। होता है, हर एक का अपना अपना होता है। मैं, हम इसमें डिसीजन किसी का कुछ नहीं कहते, करने वाले के ऊपर होता है। हाँ, ये अपना खुद सोच लेना, हमारे को मत लाना बोले, हम अपना अपना सबने करना है। अब वो महाराज कहते हैं कि ये 6 चीजें जिसको नहीं है, ये दोष हैं।
क्या क्या मैं दोबारा बोलता हूं, अनथा ज्ञान, युक्तित्रय, अभिलाषा, लोभ, कीर्ति और विषय संचार। इन 6 चीजों से बच जाओगे तो तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा वैराग्य मुक्ति दिला देगा। कपड़े डालने के बाद, वस्त्र डालने के बाद इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी, बात समझ गए आप? तो यानी छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। हाँ, त्याग करना पड़ेगा। उसी चीज़ हमारे पास ये आती, हमारे पास तो ये रोज ही चीजें आती हैं, हमारे साथ होता रहता है। पर हमारे को मालूम है भाई, हर चीज हम कहते हैं भाई कुत्ता कान काट गया, पहले कहते हैं रुक जा भैया मुझे कान देखने दे। हम कहते हैं भाई रुक जा, हमें ना वो लीला चित्र में देखने दे। फिर वो लेडीज आई कहती है दादा वहां पे लिखा है मुक्ता बाई को दे विद्या हुई। मैंने कहा जी रुक जाओ। कहती सच है गलत है? कहती खरगोश को ही थी दे विद्या। मैंने कहा माता रुक, मैं ना लीला चरित्र का लीला खोलता हूँ। मैंने लीला चरित्र का लीला खोली और वहां पे लिखा था देह विद्या हुई मुक्ता बाई। कहती वो तो महादेव की भगत थी। तो मैंने कहा उसने महादेव से मांगा क्या था? मुचकुंद राजा की लला याद है ना कथा, जरासंध को पीठ दिखाई थी। मैंने कहा उसने भक्ति जरूर महादेव की थी, पर उसने मांगा क्या? मोक्ष। तो मोक्ष महादेव जी तो दे नहीं सकते हैं। तो 1300 साल यहाँ रही तो श्री चक्रधर महाराज ने उसको दर्शन दिए। वो कहती है मेरा जन्म लेने का, तपस्या करने का फल आज मुझे मिल गया। उसने महाराज को कंदमूल का भोजन करवाया, तो महाराज ने दे विद्या दी। अब दे विद्या क्यों दी ये महाराज को मालूम है, उसका पिछला कुछ होगा, पर इसमें लिखा हुआ है ये लीला चरित्र में कि उसको दे विद्या हुई। हमने अन्यथा ज्ञान नहीं बताया, हमने क्या बोला भाई ये लीला चरित्र हमें देखने दो, कंफर्म हो जाएगा, ये प्रमाणिक चीज है ना। तो इससे हमारे को बचना होता है। मैं कह दूं नहीं दी जी खरगोश को दी, वो कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए बड़े ध्यान से चलना पड़ता है ये वस्त्र डालने के बाद। ठीक है जी, तो ये चीजें पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, सब हो जाता है। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये इतने 6 दोष नहीं है तो मुक्ति हो जाती। तिया मणितले जी जी तरी याति ही चे लक्षणे कैसे। वाह भाई वाह। अब ज्ञान किसे कहेंगे, भक्ति किसे कहेंगे, वैराग्य किसे कहेंगे? आपने बोल दिया ज्ञान से, ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब ज्ञान का मतलब क्या है? लक्षण। लक्षण मानते हो क्या होता है? वो डॉक्टर के पास जाओ, वो कहता है जीभ निकालो, नवल दिखाओ, खाया क्या था, पेट देखता है, वो लगाता है, ऐसे देखता है ना, फिर कहता है हाँ इसके लक्षण बताते हैं कि इसको अंदर ये बीमारी होनी चाहिए। लक्षण आ गए, ठीक है ना। ये लक्षण कैसे समझ आते हैं? अनुभव से। अब वो कहती है महाराज इन तीनों के लक्षण क्या है, कि किसे ज्ञान कहेंगे, किसे भक्ति, किसे वैराग्य। शरदने मणितले सकला अपरा अतीत वस्तु एक आती ते जानीजे, याते ज्ञान बोलीजे। सभी अपरा जितनी भी देवता शक्तियां हैं उनसे अतीत, अतीत यानी अलग, बहुत दूर, वस्तु एक आती, एक वस्तु है, उत्ते जानीजे, उसको जानना, याते ज्ञान बोलीजे, इसे ज्ञान कहेंगे। महाराज क्या बोल रहे हैं? जितनी भी देवता शक्तियां हैं, जितना भी तुम्हारा स्कूलों का ज्ञान है, उससे अतीत, अतीत किसको बोलते हैं? अलग, दूर, वस्तु एक आती, एक वस्तु है, उसको जानना, उसे ज्ञान कहते हैं। तो महाराज कहते हैं ज्ञान का लक्षण क्या है? सकला अपरा अतीत वस्तु एक आती ते जानिए याते ज्ञान बोलीजिए, यानी परमेश्वर का ज्ञान। उसको क्या बोलेंगे जो वस्तु है? परमेश्वर। उसका नाम रख दिया परमेश्वर। ते वस्तु जानो नहीं, उस वस्तु को जानकर, क्या बोला महाराज ने? वस्तु। ये इसको वस्तु कहते हैं ना, इसका नाम क्या है ना? ये वस्तु है, माला गाठी, ये भी वस्तु है, हाँ ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, वस्तु है ना, पर इनके नाम रख दिए हमने।
पानी की बोतल, स्टील की स्टूल, माइक, कहते ऐसे ही एक वस्तु है जिसका नाम क्या रखा? परमेश्वर। सिंप्लीफाई करने के लिए, समझ के लिए हमने क्या बोल दिया? नाम रख दिया उसका। क्या नाम रखा? ईश्वर, परमेश्वर। ते वस्तु जानोनी त्याची आवड़ी उपजे। उस परमेश्वर को जानने के बाद, उनका नाम श्री चक्रधर कहें तो चक्रधर महाराज को जानने के बाद उनकी क्या उत्पन्न हो मन में? अपनापन। आवड़ी यानी, आवड़ी किसे बोलेंगे? अच्छा लगना। वो अच्छा लगना, श्री चक्रधर महाराज अच्छे लगने, उनके स्थान अच्छे लगने, उनका नाम अच्छा लगना, उनकी देव पूजा अच्छी लगनी, या तो भक्ति बोली जाए। भक्ति का मतलब क्या है? पहले उसे जानना, जानने के बाद जो मन में आवड़ी उत्पन्न होती है उसे कहेंगे भक्ति। सकल ही पदार्थ, अब वैराग्य की डेफिनेशन बता रहे हैं। सकल ही पदार्थ ते अपदार्थ, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। ईश्वर एक पदार्थ, ईश्वर ही एक हमारे काम के हैं। मैंने हिंदी सादी भाषा बोला, कोई अपना नहीं है। और ऐसे लोग देखे वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कई व्यक्ति मरते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिंदगी भर। 2 एकड़ खेत मिल जाए, 5 एकड़ में, कई कहते 50 एकड़ भी छोड़ दो। फर्क क्या है? अंदर मन में बात क्या है, समझ आ गई। दोनों तरह के लोग होते हैं। जब ज्ञान हो गया तो वैराग्य आ गया, वैराग्य भक्ति आ गई, भक्ति आ गई तो मन में वैराग्य आ गया, यार ये जितनी प्रॉपर्टी है, ये दुनिया है, कोई अपना इसमें से अपने काम की नहीं है। अपना कौन है? ईश्वर। इसको वैराग्य कहेंगे। अब ये भावना आसानी से आती नहीं है। ये भावना जिस दिन मन में आ जाए समझो आपको वैराग्य हो गया। अभी तुम कहोगे कपड़े मैले डालो तो वैरागी है? नहीं। वो कपड़े कौन डालता मैले मालूम है? जिसको शरीर पर आस्था, वो शरीर कहता मिट्टी का है, इसको डाला नहीं डाला। ये भावना जो मैले कपड़े वाली है वो तभी आएगी जब आपको लगेगा इस दुनिया में कोई भी पदार्थ हमारे काम का, वो वैराग्य है। ये वैराग्य के लक्षण है। देख लो, ज्ञान का लक्षण भी आ गया, भक्ति का लक्षण भी आ गया और वैराग्य का लक्षण भी हो गया। ये तीनों के लक्षण जब आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ज्ञान है या भक्ति हमारे अंदर है या वैराग्य हमारे अंदर है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम हो रहा है। हाँ, आगे बता रहे हैं, सकल विषयाची अनावड़ी, जितने भी विषय हैं उनका वो अच्छे नहीं लगना। एथीची आवड़ी, हमारी आवड़ी, ईश्वर की आवड़ी, ते वैराग्य लक्षण बोली जे। वैराग्य है और डिफाइन करें, सकलाची विकृति, अन्याची व्यावृत्ति, पर शास्त्राची आवृत्ति, ते स्मरण बोली जे। महाराज ने स्मरण की डेफिनेशन भी बता दी। स्मरण किसे कहते हैं? आपको तो नाम स्मरण मालूम है ना सिर्फ, है? अब महाराज स्मरण किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। सकलाची विकृति, जितना कुछ भी ये संसार में है उसकी विकृति हो गई, कुछ नहीं, बेकार है, सब है, एक बेकार है। अन्याची व्यावृत्ति, देवताओं की व्यावृत्ति हो गई। अन्य चैप्टर है ना हमारा सूत्र पाठ में पहला। पर शास्त्राची आवृत्ति, पर शास्त्र यानी जो सूत्र पाठ है, गीता है, लीला चरित्र है, इसको बार बार पढ़ना। पर शास्त्र की आवृत्ति, आवृत्ति किसे बोलते हैं? आवर्तन करना, दोबारा दोबारा। पर शास्त्र की आवृत्ति करना, दोबारा बोल रहा हूं, लीला चरित्र, सूत्र पाठ, गीता को बार बार, ते स्मरण, उसको स्मरण कहेंगे। आप एक ही नाम कितनी बार पढ़ते हो? बार बार पढ़ते हो ना?
प्रतिष्ठानी श्री चांगदेवलाल, प्रतिष्ठानी श्री चांगदेवलाल, प्रतिष्ठानी श्री चांगदेवलाल करते हो ना, आवृत्ति कर रहे हो ना आप एक 18 अक्षर के नाम की, कि नहीं कर रहे? करते हो ना बार बार, काठी देव देवा 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 माजा देवा श्री चक्रधरा माजा देव से चक्रधरा, आवृत्ति हो रही नहीं है दादा? पांचवें नाम को 108 बार पढ़ लिया, आवृत्ति होगी ना, इसको स्मरण कहेंगे। याला म्हणता स्मरण, आम्ही त्यांच्या सालपटे चालू स्मरणासाठी, मग काय करायचे? स्मरण किसे कहेंगे? एक ही चीज की, आपके पास 5 नाम है, आप 5 नामों की करते हो। हमारे पास लीला चरित्र है, सूत्र पाठ है, हम उसकी भी करते हैं। जिसके पास जो है उसकी करना है। ऐसा नहीं है, अपना अपना लेवल होता है, समय देना पड़ता है हर चीज को, तो उसको बार बार करना। 5वें नाम को बार बार पढ़ी जाना, सारा 24 घंटे पढ़ी जाओ, बोली जाओ, जो मर्जी करी जाओ, मतलब उसको स्मरण कहेंगे। आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है ना? ये बताया महाराज, उसको स्मरण कहेंगे। याची तिरुगुनाते बोध ऐसे बोलीजे, हे मोचक भाई। इन तीनों गुणों का, ये 3 गुण जिसके अंदर होंगे, याची त्रिगुणाते, इन 3 गुणों को, ज्ञान भक्ति वैराग्य और स्मरण, जिसके पास है उस त्रिगुणाते, इन 3 गुणों को बोध ऐसा कहेंगे। जिनको ये बात समझ आ गई, क्या समझ आ गई? सकला अपरा अतीत वस्तु एक आती, उसको जान लिया, ये गुण उसके अंदर आ गया, और वस्तु जानकर आवड़ी उपज गई। जीवासी सकल संपत्ति, तिया संपत्ति जीवाची परमेश्वर संपत्ति, ये समझ आ गई कि मेरी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है वो मेरी संपत्ति मेरे काम की है, मेरी, पर मेरे काम की नहीं है। मेरी जीवाची, मेरी संपत्ति सही कौन सी है? परमेश्वर। ये जिसके अंदर आ गया भावना, वो भक्ति कहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि महाराज कहते हैं संपत्ति है, घर है, घोड़े हैं, पैसा है, वो है, चाहिए, पक्खे चाहिए, लेंटर चाहिए ना, कपड़े बांधने के बाद भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए, ये संपत्ति है, पर हमारे इतने सिर्फ थोड़े से काम की है। सही संपत्ति जो है वो परमेश्वर है। ये भावना, आप समझ रहे हैं कि मन में भावना क्या है? ये चीजें ठीक है, चाहिए, जिंदा रहना तो कपड़े भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, गद्दी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, लैट्रिन बाथरूम भी चाहिए, घड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए ना, पर उसमें अपनी संपत्ति नहीं मानना। वो काम के लिए, जिंदा रहने के लिए मिली है, जीवन जीने के लिए मिली है, चाहिए है, इसको डेफिनेशन ध्यान से बना। पर मेरी असली संपत्ति क्या है? माजा देव तो श्री चक्र। अंदर ऐसे लेना, ये नहीं दादा ने बोल दिया हम सब फेंक के चले जाएंगे। कहां जाओगे भाई साहब? हाँ, देखो प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं तो, दम है तो छोड़ के चले जाओ, फिर आगे जो मिलेगा वो तुम्हारा भाग्य। ये अपने ऊपर है, छोड़ना चाहिए। जब हमारे अंदर भाव आ जाता है ना कि एक परमेश्वर ही अपना है, वो अपने आप अंदर सब कुछ हो जाता है। मैं कह रहा हूं इसको भक्ति कहेंगे। आगे है, हाँ, और क्या था? हाँ, सकल ही पदार्थ, अपदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, जैसे असंपत्ति है वैसे अपदार्थ हैं। हमारे पास जलेबी भी आ रही है, वो क्या, हमारे पकौड़े भी आए, हमने खाए, खाने पड़ेंगे, और पेट लगा हुआ है ना गाना, पर वो उसमें रुचि नहीं है। हम कहते हैं ठीक है यार, वो अगला सामने वाला कह रहे दादा थोड़ा सा ले लो, खा लिए, पर उसमें मन नहीं है। पदार्थ है, वो जलेबी पदार्थ है, खाने सब खाते, लड्डू पेड़े खाएंगे, पर उसमें मन नहीं है, भाव नहीं उसमें घुसा हुआ। भाव किसमें, मन किसमें घुसा हुआ है?
श्री चक्रधर महाराज में लीला चरित्र में घुसा हुआ महाराज, तो सूत्रपाठ में घुसा हुआ है, इसमें नाम में घुसा हुआ है। ऐसे चलना है, इसको अनुसरण है। ये चीजें जब आ गई, हाँ, और इसको वैराग्य कहेंगे। सभी विषयों की अनावड़ी, ईश्वर की आवड़ी से वैराग्य लक्षण कहेंगे। सभी की विकृति, अन्य देवताओं की व्यावृत्ति, परमेश्वर शास्त्र की नाम की आवृत्ति स्मरण कहेंगे। इन 3 गुण जिसमें आ गए, ये 3 गुण जिसके पास हैं, बोध ऐसे बोलीजे, उसे बोध हो गया। क्या हो गया? आत्म ज्ञान हो गया, अंदर उजाला हो गया। क्या हो गया? अंदर उजाला हो गया। बैटरी लगाई नहीं, ये ज्ञान जो है इसने रोशनी कर दी। ये सूत्र पर जो लीला पड़ी, इसने हमारे अंदर रोशनी कर दी, उजाला हो गया। इसे बोध कहेंगे। क्या बोलेंगे? कि मुझे अब आत्म बोध हो गया है, इसे कहेंगे आत्मबोध। अपना बोध हो गया कि मैं कौन हूँ, ये सब कैसे हैं, मुझे इनके साथ अब कैसे रहना है, इसे कहेंगे आत्मबोध हो गया। आत्मबोध बोलीजिए, इसे कहेंगे आत्मबोध। हे मोचक बाई, ये जिसको हो जाए वो संसार से, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। अमोचके तिये अपरिचित, जो देवताओं के बारे में ऐसा भाव है कि देवता मेरी, वो परमानेंट मुक्ति नहीं देगा। परिज्ञान भक्ति वैराग्य वाड़ भी लिया वाड़ती धाड़ लिया जाती। महाराज कहते हैं लेकिन एक बात याद रखना, ये ज्ञान भक्ति वैराग्य जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना उसको छोड़ दोगे उतना कम हो जाएगा। ये भी याद रखना इसमें। वाड़ विलिया वाड़ती, वाड़ विलिया बढ़ाने से, और धाड़ी लिया जाती। आपने ज्ञान छोड़ दिया, चल ठीक है यार, ठीक है यार, चक्रधर स्वामी है, कर लेंगे माला, क्या फर्क पड़ता है। वो धीरे धीरे आपके अंदर से ज्ञान भक्ति वैराग्य बोध, आत्मबोध, आप भी बाकी जानवर, इंसानों की तरह जानवर, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जैसे हो जाएंगे। इसको बढ़ाने का है, धीरे धीरे बढ़ाओ। अपनी कैपेसिटी है, कोई साइकिल वाला, कोई पैदल वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई 2 चक्के, कोई 4 चक्के वाला, वो अपनी कैपेसिटी है। हाँ? तिया मणितले, तिये कहते कैसी। अब भगवान ने कहा ये जितनी, महाराज क्या करते हैं आखिर में क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, कहते हैं महाराज जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी, जितनी कम करो उतनी कम हो जाएगी। अब देवती पूछी है महाराज इसको बढ़ाएंगे कैसे, हमने ज्ञान बढ़ाना है, भक्ति बढ़ानी है, वैराग्य बढ़ाना है, स्मरण बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे। महाराज उसका भी उपाय बता रहे हैं। देखो श्री चक्रधर महाराज हर बात बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं, श्रवण मनन मथन एने ज्ञान वाड़े, सुनने से, मनन करने से, मथन करने से ज्ञान बढ़ता है। मैंने बोला ना बार बार सुनते हैं। मनन यानी जो सुना, मैंने बोला भी पढ़ने के बाद मैं आधा घंटा दिमाग में सोचता रहा ये विश्वास और प्रतीति का लफड़ा क्या है। मनन हो गया, मथन भी हो गया, मदानी जुमाई, ये चक्कर क्या, विश्वास और प्रतीति का, इसको बोलते हैं मथन। मनन यानी सुना हुआ याद करना, है मनन करना। तो महाराज कहते हैं सुनना, सुना हुआ याद करना, फिर उस पर दिमाग लगाना। मथन हर एक के बस का नहीं है। महाराज का मथन कीजिए मग नूतन होए, महाराज ने बोला है, श्री चक्रधर महाराज ने। शास्त्र पढ़ने का तरीका है, इससे ज्ञान बढ़ता है। तिया मणितले, दमाइसा कहती है श्रवण किससे करें, मथन मनन मथन किससे करें। मथन के लिए 2 व्यक्ति चाहिए दही रखने के लिए। महाराज कहते हैं जवली के चैनी अथवा भेटल्या व्यति पाता चैनी दृष्टांते, गुरु के पास रहना है, ज्ञानी के पास रहना है। अपने आपसी न्याता विरक्ता चा संग कीजिए, अपने से ज्यादा ज्ञात और विरक्त है उसका साथ करना चाहिए। साथ रहकर ही बड़ा कुछ हो जाता है, हो जाता है।
8 दिन तो आपको ऐसा लगता है भाई अब जाना ही नहीं। लगता है ना, 8 दिन बाद रो रो के जाना पड़ेगा। अब आप देखो 8 दिन में इतना कुछ हो रहा है, अगर रोज ऐसे पोथी हो यहाँ पे और रोज चाय टाइम पे मिल जाए और पंगत मिल जाए, कितना अच्छा रहेगा कि नहीं? हंस रहे दादाजी, सोचो भाई आप, रोज ऐसे 1 घंटा पोथी हो, 1.5 घंटा, नदी नहाने के लिए हो, सुबह हलवाई चाय दे जाए, भगवान खड़े बाबू घरे चाह जा वेल जाला, देवना चाह वेल जाला, आरती हो, टेंशन ही नहीं है, कोई फिक्र। तो वो कहते हैं अपने आपसी न्याता विरक्ता चा, अपने से ज्यादा ज्ञात और विरक्त उसका संग करना चाहिए। उससे श्रवण भी होगा, मनन भी होगा और मथन, यानी आप जैसे बाद में बातें पूछते हो, दादा ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, तो उसको मथन कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, टाइम आज बहुत हो गया। आगे अब वो कहते हैं महाराज वो कैसे, अब कैसे नजदीकी करें? ना धर्म में ज्ञात विरक्ता पासोनी ईश्वर धर्म श्रवण होए। धर्म में ज्ञात, और मैंने बता दिया ज्ञाता विरक्ता का, उसको एक्सप्लेन किया महाराज ने। ईश्वर धर्म के बारे में हम सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हो अभी, हैं, मग मनोर्थी भी तर्कित मनन करी, बिना तर्क के, बिना उसको चैलेंज किए आपने सुन लिया, मनन किया। अब आपको मनन करना है ना, जो मैंने बताया उसको रिवाइज करना है। रिवाइज समझते हो? रिवाइज नहीं होगा ना तो ये वीडियो आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का, आजकल बड़ा सिस्टम अच्छा हो गया। ये वीडियो बन जाएगी, डाल देंगे हम यूट्यूब पे, लेट्स नो परमेश्वर है यूट्यूब चैनल, उसका मतलब है आओ परमेश्वर को जाने। अभी मुझे 3-4 फोन आ गए, दादा आप वीडियो नहीं भेज रहे, मैंने कहा थोड़ी शांति रखो भैया। अभी वो बार बार सुनते हैं, मनन हो जाता है। बड़ा सुंदर, आजकल ये मोबाइल बड़ी अच्छी चीज है वैसे तो कई मायनों में, बार बार सुनो। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये बातें आप एक बार सुन ली, अब इसको दोबारा सुनोगे तो मनन हो जाएगा। ठीक है जी। बोध भाव पूर्वक अनुसर लेनी पुरुषेशी शास्त्र मथन करी, कि बोध भाव पूर्वक, कि बोध के भाव से भरकर अनुसरण लिए हुए पुरुष से, किससे? अनुसरण यानी जो उस चीज को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। ज्ञान तो सूत्रपाठ तो हमारी कई माताओं को बहुत है, कई लेडीज आके बड़ी जानती है, जेंट्स भी बहुत सूत्रपाठ जानते हैं, पर अनुभव नहीं है। कल एक माता जी है, वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रही थी, मैंने कहा आपका अभ्यास? कहती मैं अभ्यास कर रही हूँ दादा। अभी वो अभ्यास तो कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। ये फंदा, क्या फंदा नहीं, ये क्या बोलते इसको, पाल वाल काट के, वो क्या कहते हैं उसको, मैदान में आना पड़ता है। कफन, फंदा नहीं कफन, सर पे कफन बांधना पड़ता है, फील्ड में आना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता, बातों से थोड़ी होता है। फंदा नहीं कफन, अरे कफन बांधना पड़ता है, तब आता है नाम, तब पता चलता है। कहते हैं अनुसरण उसे बोलेंगे, अनुसरण लिए हुए पुरुष के साथ शास्त्र का मथन करना, एने ज्ञान वाड़े, इससे ज्ञान बढ़ता है। हमने पढ़ा भी और हम अनुभव भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, उससे हमें अनुभव आ रहा है, इससे ज्ञान बढ़ता है। 2 लाइनें रहेगी। तिया मणितले अब कहती है महाराज ये ज्ञान जाता कैसे है? धाड़ी ले ना, धाड़ी ले, दाढ़ी तो खत्म कैसे हो जाता है? महाराज कहते हैं सरण्य मणितले, ना अवहेरने अन्य कथने विपरीत बुद्धि एने ज्ञान जाए। 3 गलतियां की तो आपका ज्ञान, 3 गलतियां कौन सी? अवहेरन, अवहेरन मतलब पोथी चल रही है, आप बातें कर रहे हो, यहाँ पास में से निकल जाते हो, हट जाने दे बाबा ने काम को नहीं, दादा को दो और संन्यास दे देंगे सबको पढ़ा पढ़ा कर। ये कुछ भी दिमाग खराब करते हैं, अवहेरन हो गया। अन्य कथने, अगर हमने उसमें अन्य, मैं चरित्र छोड़कर कोई पुराण की बातें बीच में डाल दूं, उदाहरण पुराण के दूं, वो अन्य कथन हो गया।
देवता से संबंधित कोई भी बात हमने कही वो अन्य कथन हो गया। दूसरा, जो देवता का भगत है उसको हमने सुनाया, वो भी अन्य कथन हो गया। पर हम यहाँ सब नामधारक जय कृष्णी है, उपदेशी महानुभव है। तो हमने कोई भी, मैं कभी कोई भी प्रवृत्ति करता हूं ना, मैं कभी भागवत कोई देवता का उदाहरण नहीं देता। जबकि मैंने बड़े लोग सुने हैं वो किसी और का, तुकाराम का, उसका उदाहरण देते हैं, वो अन्य लोग बैठे हैं तो देना चाहिए है उनको समझाने के लिए। पर हमारे यहाँ पे क्या, सब आते ही वही हैं जिनको उपदेशी हैं, तो उनको हमने किसी का उदाहरण नहीं देना। हमने जो उदाहरण देना है सूत्रपाठ लीला चरित्र से देना है। आगे विपरीत बुद्धि, जिससे आपने शास्त्र सुना उसके ऊपर आपकी भावना विपरीत हो गई, इससे ज्ञान चले जाएगा। जो आपने सुना, श्रवण किया, वो आपका काम ही नहीं करेगा। तो ये 3 बातें याद रखनी है। अवहेरन नहीं करना, अन्य कथन नहीं करना, और विपरीत बुद्धि नहीं करना। इससे तुम्हारे को जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, वो सब चले जाएगा। ऐसे गोस्वामी देमाइसा प्रति निरूपण के लिए, ऐसे गोस्वामी ने देमाइसा के प्रति निरूपण किया। मगती ही दंडवते घातली श्री चरना लागली। तो ये ज्ञान भक्ति वैराग्य, इसके बारे में सखोल से श्री चक्रधर महाराज ने बताया। किसने बताया? श्री चक्रधर महाराज ने। लीला नंबर है 466 पूर्वार्ध। घर जाकर दोबारा पढ़ लेना, कभी भी जिंदगी में लगे तो दोबारा पढ़ते रहना, एक बार समझ नहीं आती है। ठीक है, 4:30 बज गए हैं, हमारी चाय का समय हो गया है। तो आज विश्वास पंथ, प्रतीति पंथ, हम कौन से हैं? हाँ। दूसरा है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। 4 चीजें, प्रतीति, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ईश्वर धर्म का विश्वास, देवता का ज्ञान, देवता की भक्ति और देवता का तरफ से वैराग्य। वो मल संधि का वैरागी है, वो डोंगरगन में वैरागी है, ऐसे उदाहरण आए ना बड़े चरित्र में। तो अन्य देवता के वैरागी भी होते हैं, वो मुक्ति नहीं देते। तो आज बहुत बड़ी बात हमारे को, हमारे श्री चक्रधर महाराज के महानुभव धर्म के बारे में हमें पता चला। 4:30 हो गए हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। कुछ ज़्यादा बोला गया हो, कुछ जोश में आके तो क्षमा करना। धन्यवाद।